Hi guys, this is Farman Khan and you are watching me on Filmy Beats. Thank you. खतरों के खिलाड़ी I would do some point. I don't know about Big Boss yet. I don't have it set yes to it in my head yet. मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है. मैं किरदार अभी जब मुझे मिल रहे हैं निभाने के लिए तो मैं वो करता रहूँ. जाके घर में बंद के नहीं रहना चाहता मैं इतने समय तक. कृति बत्तमा के साथ में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मजेदार है. She is a very chilled out girl, very good actor. ये अच्छी क्वालिटी आपने एक बताई उनकी. उनसे मैंने पूछा था एक आपकी अच्छी क्वालिटी और एक कोई चीज जो उनको अनॉय करती हो. वो आपको बाद में बताऊंगी लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ. मुझे पता है शायद कि मैं बहुत बोलता हूँ. नहीं मजाक बहुत करता हूँ. नहीं गुदगुदी करता हूँ उसको. नहीं अच्छा. उन्होंने कहा कि आप बात बहुत करते हो, वो बहुत कम बात करती है, लेकिन आप जोन आउट हो जाते हो कभी-कभी बात करते-करते. हाँ ये सही है. She's right. हेलो एवरीवन, मैं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. आज हमारे साथ है फरमान खान. आपका वेलकम है फिल्मी बीट. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो कृष्णा मोहिनी आ रहा है कलर्स पे. स्टोरी काफी बोल्ड है, हमने जैसे सुना है. सो क्या वो रीजन था जो जिसके लिए आपने हाँ कहा? बिकॉज ऐसी स्टोरी जैसे हमने सुना कि काफी अलग है, काफी डिफरेंट है, काफी बोल्ड होने वाली है, ऐसा पहले कभी टेलीविजन में हुआ नहीं है, तो आपको लगा कि कहीं ये कोई रिस्क ना हो जाए? हाँ, bold probably would have been the wrong word to use. Okay. Honestly, it's progressive. It's catering to the world today, catering to an issue today that is there right in front of our eyes, but हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं. हम उस चीज़ को शायद उस चीज़ को कभी बिना सोचे समझे जज कर लेते हैं, कंडेम कर देते हैं. बहुत इजीली हम लोग शब्द ऐसे बोल जाते हैं शायद सामने वाले को उस चीज़ को अफेक्ट कर सकता है. जो सोसाइटी नहीं समझती वो गलत नहीं हो सकती चीज़, है ना. जब आप मुझे लगता है कि आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो उस चीज़ के बारे में आप ना ही बोलो तो बेहतर है until आपको उस चीज़ की समझ आ जाए. तो मेरा रीज़न था ये शो करने का is simply because of the story and the reason behind the story and the main मुद्दा of the story, but also the fact that when the director and producer narrated me the story, he was so passionate about it. You know, I fell for that. I fell for the passion. I fell for the story. I fell for the concept, and I felt for how amazingly intense he was when he said it to me, when he narrated the story to me. और अब जो हम लोग इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आपने पूछा कि अगर स्कैर नहीं रहता, कि डर नहीं रहता कि शायद एक्सेप्ट नहीं होगा सोसाइटी में, यार कोशिश नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा. मेरा अभी शायद 8वां या 7वां या 8वां शो है, टेलीविजन शो है. पर मैं पिछले 3-4 शो से जब भी इंटरव्यू में बैठता हूँ तो मुझे यही सवाल पूछे जाते हैं कि आपको नहीं लगता है कि टेलीविजन रिग्रेसिव स्टोरीज में ही काम करता है, दे नीड टू मूव ऑन, why television is not changing their concept and why is it not bringing in new stories and different concepts. Here we are. Okay. We've brought something new, and if this doesn't work or if it doesn't reach the audience, then we'll have an answer to say at the end of the day, I think. जैसे कि आपने कहा कि ये प्रोग्रेसिव स्टोरी होने वाली है टेलीविजन पे, तो मुझे ये एक्साइटमेंट है जानने की कि आपका किरदार कैसा होने वाला है इसमें. पहली बात तो कृष्णा मोहन की मैं बात कर दूं आपसे कि एक भाई बहन का जब रिश्ता होता है, जब स्पेशली पेरेंट्स नहीं होते हैं ना, या फिर आपके एक पेरेंट डज नॉट बिहेव लाइक अ पेरेंट, which is what Krishna Mohan's parent is. So then one of them becomes the standing pillar of the other. तो बड़ा होता है जनरली वो करता है. हमने कई बार स्टोरीज देखी हैं जहाँ पे दो भाई जो स्टेशन पे रहते हैं, मैंने रिसेंटली देखा है 2 भाई स्टेशन पे रहने वाले रहे. वो बड़ा भाई जो है छोटे भाई के लिए कितना कुछ करता है, सिर्फ उसके लिए खाना एक मील ला के देने के लिए. तो आई थिंक कृष्णा इज दैट काइंड ऑफ सिस्टर फॉर दैट ब्रदर मोहन. एंड आर्यमन के फैमिली में भी आर्यमन ने वही किया है अपनी ज़िंदगी में. उसने इतने सैक्रिफाइसेस अपनी ज़िंदगी में किए हैं ताकि वो अपनी फैमिली को खुश देख सके. वो अपनी फैमिली को उसकी पास की ट्रॉमाज ऐसी हैं जो आप शो में देखेंगे आगे जाके कि थिंग्स हैव गॉटन रियली बैड फॉर हिम, बट ही हैज़ नॉट लेट दैट अफेक्ट हिज फैमिली एंड द थिंग्स दैट ही नीड्स टू डू फॉर हिज फैमिली. ही अपने सपने उसने तोड़ दिए, अपने सारे सपने छोड़ दिए. म्यूजिशियन बनना था उसे, वो नहीं किया उसने उसको चीज़ को कभी. उसके बाद उसने म्यूजिक से नाता तोड़ लिया था completely, ताकि वो फैमिली के लिए खड़ा रह सके. And he built the business back from scratch to riches, rags to riches. And then
that's the connection between Krishna and Aryaman in the story. तो ये किरदार ऐसा है, और जब वो दो जिंदगियां जब इन दोनों की दुनिया मिलेंगी तब क्या होगा, इस कहानी पे हमारी पूरी शो है। ओके, वो एक एलिमेंट जिसकी वजह से आपने हाँ कहा, बिकॉज आजकल ऐसा होता है टेलीविजन में हो या ओटीटी में हो, लोग कंटेंट देखना चाहते हैं, जो पहले आ चुका है उससे कुछ अलग देखना चाहते हैं, और टेलीविजन को लेकर ये हमेशा होता है कि हाँ ये स्टोरी तो हमने देखी है, दो बहनों की स्टोरी है, दो भाई की स्टोरी है, लव स्टोरी। सो इसमें ऐसा जैसे आपने कहा कि इसमें बहुत अलग है। हाँ, मैं तो आई थिंक ऑलरेडी कह चुका हूँ, मैंने अब तक जितने भी इंटरव्यूज में आपसे भी जब बात करा था, आपने मुझसे आई थिंक 2 बार पूछ लिया कि क्या है कहानी और क्या कैरेक्टर है। मैंने अब तक आपको एक बार भी लव स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं कह सकता वो चीज़ कहने से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लव स्टोरी नहीं है टिपिकल। उनके बीच जो रिश्ता बनेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको अलग ही बनेगा, हमें खुद नहीं पता कैसे बनेगा। दैट्स द ब्यूटी अबाउट टेलीविजन, कि आप बनते बनते चीजें एक्सप्लोर होती जाती है, स्टोरी बनते बनते चीजें एक्सप्लोर होती जाती हैं, और उस स्टोरी को एक्सप्लोर होते होते हम लोग एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कुछ नया मिलता है करने को। एंड दैट्स व्हाई टेलीविजन इज अ वेरी एवरीडे बेसिस थिंग, हफ्ते हफ्ते की स्टोरी बनती है। पर हमारे पास है जितनी स्टोरी है उसमें आपको कहीं लव स्टोरी नहीं बोलूंगा मैं आपको, पर जब बनेगा तो वो कुछ खूबसूरत बनेगा, बिकॉज सारथी का एक कहानी है और एक दूसरे के जो साथी हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी इज बिल्ट। ओके, देवत्तमा के साथ में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मजेदार है, शी इज अ वेरी चिल्ड आउट गर्ल, वेरी गुड एक्टर, वेरी ब्यूटीफुल वॉइस शी हैज, शी सिंग्स वेरी वेल, और अच्छी लड़की है, बहुत स्वीट लड़की है, एंड गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। वी डिड नो ईच अदर फ्रॉम बिफोर, बट नाउ शी बिकम अ गुड फ्रेंड। मस्ती मजाक बहुत करते हैं हम लोग, तो अच्छा एक्सपीरियंस है अब तक। ओके, ये अच्छी क्वालिटी आपने एक बताई उनकी, उनसे मैंने भी पूछा था एक आपकी अच्छी क्वालिटी और एक कोई चीज जो उनको अनॉय करती हो, वो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ मुझे उनकी पता है शायद कि मैं बहुत बोलता हूँ नहीं नहीं, नहीं मजाक बहुत करता हूँ, नहीं नहीं गुदगुदी करता हूँ उसको, नहीं नहीं। अच्छा, अच्छा, आप पहले बता दो उनकी कोई annoying अच्छी habit। क्वालिटी, अच्छी तो आपने बताई। अनोइंग हाँ नहीं आ रही दिमाग में कुछ यार, कुछ भी नहीं है। नहीं अभी तक तो मुझे कुछ नहीं दिखी ऐसी अनोइंग कैरेक्टरिस्टिक, बट वो कभी मिल जाएगा। अच्छा अगली बार शायद आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा आपको। ओके, उन्होंने कहा कि आप बात बहुत करते हो, वो बहुत कम बात करती है, लेकिन आप जोन आउट हो जाते हो कभी कभी बात करते हाँ करते। हाँ 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 ये सही है, she's right to that, सो yeah। अभी आपको कुछ याद आ रहा है इनके? नहीं मुझे तो कोई याद नहीं उसका, अब तक कोई ऐसा ये नहीं है जो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे अनॉय करती है ओके फिलहाल। ओके, अब तक जितने भी कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं उसमें से फेवरेट किरदार आपका कौन सा है? मेरा फेवरेट ऑनेस्टली रणदीप मेहदी रहता है, सिंपली बिकॉज आई डिड नॉट आई नॉट गेट क्लोजर ऑन दैट कैरेक्टर। मैंने बाकी कैरेक्टर्स ना, मुझे पता था कि ये मैंने स्टार्ट तो किया था, एक बीच का मुद्दा था और उसका एंड भी मिला मुझे हर कैरेक्टर का। पर रणदीप मेहदी रहता अब्रप्टली बहुत शॉर्ट, विच आई मेरे डैड की दुल्हन में था वो, और मेरे अब्रप्टली बहुत शॉर्ट सडनली ऐसे उसको बंद कर दिया गया था, विच आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई इट हैपेंड, बट it's that's something I would love to finish and have closure with. ओके, रियलिटी शोज में अगर आपको बिग अब तक बॉस तो या नहीं। खतरों के खतरों के खिलाड़ी खिलाड़ी I would do some point. I don't know about Big Boss yet. मैं I haven't said yes to it in my head yet. बट उसका कोई रीजन? रीजन यही है कि मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, मैं किरदार अभी जब मुझे मिल रहे हैं निभाने के लिए तो मैं वो करता रहूँ, जो चीज़ मुझे खुशी देती है वो करता रहूँ। जाके घर में बंद के नहीं रहना चाहता मैं इतने समय तक। ओके, थैंक यू सो मच मेहमान, Thank बहुत you. अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. एट लास्ट शो के लिए कुछ कहना चाहेंगे आगे? Yeah, guys, Krishna Mohan is going to be releasing on 29th of April on Colors at 7 p.m. every day. Do watch it because it's a beautiful story and it's a new light of something that's very fresh, new content है। एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग आपको कहानी दिखाएंगे जो शायद टेलीविजन में कभी पहले नहीं हुई है, और we'll try and do our best and do watch it and love you guys. Cheers. थैंक यू सो मच। Thank you.